हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल 124 में। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। न्यू चैप्टर के बारे में शुरुआत करेंगे। मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट जैसे कि आप लोग को कहा जाता है, मेजरमेंट खास करके डिप्लोमा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। डिप्लोमा आप थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। मेजरमेंट डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना, धीरे धीरे कुछ और हल्का फुल्का पढ़ना। ये खास करके कंपटीशन के लेवल का मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। तो आज हम लोग डिप्लोमा मेजरमेंट क्लास शुरू करते हैं। मेजरमेंट क्लास में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को उसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि सिलेबस आखिर क्या होता है, ठीक। तो सिलेबस एक्चुअली में होता है, पता है क्या चीज़? मेजरमेंट का सिलेबस होता है फर्स्ट एक्सरसाइज आपको हो जाता है बेसिक ऑफ मेजरमेंट, ठीक। पहला हो जाता है बेसिक ऑफ मेजरमेंट। बेसिक ऑफ मेजरमेंट इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट वाला कि बेसिक इसका क्या चाहिए, किस पर्पज से हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं, क्यों मेजर करते हैं, मेजर करना क्यों आवश्यक होता है किसी वस्तु का। मान लीजिए कि हम यहाँ से जा रहे हैं पटना, या यहाँ से किसी स्थान पर जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए कि भारत से जा रहे हैं अमेरिका, तो वह कितनी दूरी पर है, क्या कितना उन दोनों के बीच में दूरी है, क्यों हम उस सब को मेजर करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मेजरमेंट में, ठीक। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्यों प्रयोग करते हैं हम किसी चीज़ को मेजर करने के, जैसे आम मीटर का उपयोग करते हैं करंट को नापने के लिए, तो क्यों यूज करते हैं, क्यों उसका प्रयोग करते हैं और किस तरह से मापा जाता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मेजरमेंट में, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, ठीक। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस क्या होता है। देखिए, जैसे कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ अपना एरर होता है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप, जैसे मान लीजिए कि अपने घर में बात ले लीजिए, तो दूध जो नापते हैं, तो आपका जो गिलास होगा नापने वाला वो अलग होगा, उनके नापने का कुछ गिलास अलग होगा। जरूरी नहीं कि दोनों एक ही बर्तन में से नापते होंगे। तो इसी बात को देखते हुए कुछ ना कुछ हल्का हल्का 0 पॉइंट कुछ है 0.00 कुछ mm का या सेंटीमीटर का या एम्पियर का कुछ ना कुछ जो एरर आता है, उसी को कहते हैं एरर एनालिसिस। उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे किस इंस्ट्रूमेंट में कितना तरह का एरर आ सकता है, किस प्रकार से आता है, कि एरर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन एरर होता है, रैंडम एरर क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस में, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज कहिए या करंट कहिए या पावर रेगुलेशन कहिए। किसी मान लीजिए कि कोई तार है, ठीक। उस तार में कितना वोल्टेज है, कैसे उसका मापेंगे, कैसे कितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना उसका पावर है, वो सब फ्लो करे कैसे कितना कर रहा है, वो हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग का कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप सॉरी, ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट है हम लोग ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक। सिक्स्थ में हम लोग पढ़ेंगे एलसीडी एंड एलईडी में एरर जो आता है, एलसीडी एंड एलईडी पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एलईडी पोर्ट्स। सॉरी, पोर्ट से बोल रहा हूँ, पैनल होगा, पैनल। एलसीडी के पैनल के बारे में बोलेंगे, उसमें क्या क्या मेजरिंग सिस्टम लगा रहते हैं जो, ठीक। सातवां हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एलसी एंड फ्रीक्वेंसी। मेजरमेंट ऑफ एलसी, एल यानी कि इंडक्टर, सी यानी कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी, एलसी एंड फ्रीक्वेंसी। इस बारे में पढ़ेंगे कि किस ब्रिज के द्वारा किससे नापा जाता है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। 8वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे
रेजिस्टेंस का मेजर किस प्रकार से करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस का मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। 9th नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर किस तरह से मेजर किया जाए तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। मेजरमेंट ऑफ पावर। 10th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक। 11 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे CTPT, जो ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसी के बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर जैसे इसको कहते हैं, ठीक। CT एंड PT, CT एंड PT, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारी बातें इससे पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर किस तरह से मेजर किया जाता है वो सब पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। एंड लास्ट पढ़ेंगे 12th नंबर में मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेज। यहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, लेकिन फेज फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फेज में किसी फेज में फ्रीक्वेंसी कितना मेजर किया जाता है, कैसे किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी, फेज, ठीक। ये टोटल मिला के 12 को हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर हम लोग का मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए अब धीरे धीरे इस सबन के बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हैं, क्या होता है आखिर किसे कहते हैं, बेसिक ऑफ मेजरमेंट में क्या पढ़ना है, एरर एनालिसिस में क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज कंट्रोल करंट पावर में क्या पढ़ना है, कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप में क्या पढ़ना है, ट्रांसड्यूसर पे क्या पढ़ना है, LCD मेजरमेंट ऑफ LC एंड फ्रीक्वेंसी में क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ पावर में क्या पढ़ेंगे, क्या करना है, कैसे मेजर करते हैं पावर को, कैसे मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट हम लोग चलते हैं बेसिक ऑफ मेजरमेंट। बेसिक ऑफ मेजरमेंट कहते हैं किसको, तो आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं इस सब्जेक्ट से, बेसिक ऑफ मेजरमेंट से। अब हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक ऑफ मेजरमेंट से। तो आइए बेसिक ऑफ मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जैसे हम लोग इंट्रो अभी दिए थे, तो उसमें हम लोग आपको बता दिए थे कि हाँ इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट का क्या पर्पस होता है, वो हम लोग पढ़ें। तो इसमें बता दें आप लोगों को कि मेजरमेंट का क्या पर्पस, किस कारण से हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं। मान लीजिए कि हम कहीं यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए कि ये कोई रास्ता है, पटना है, ठीक, या कोई भारत है, भारत से लोग जा रहे हैं अमेरिका, ठीक, अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका के बीच में दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक दूरी होगा ना, एक निश्चित दूरी होगा। इस दूरी को किस में हम लोग व्यक्त करते हैं, किसी चीज़ में व्यक्त करना ही मेजरमेंट कहलाती है। यानी मेजरमेंट का सिंपल से डिफरेंस से कह सकते हैं कि इट्स मेजरमेंट का सिंपल से डिफरेंस से कहते हैं क्या चीज़ कि यह रिप्रेजेंट करता है कि यह रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी हो, मान लीजिए कि यहाँ से इस पॉइंट से इस बिंदु तक जा रहा है, मान लीजिए कि इन दो बिंदु से यहाँ इस बिंदु से हम लोग इस बिंदु तक जा रहे हैं, तब कुछ स्पेसिफिक दूरी होगा, चाहे ना वो किस किलोमीटर में हो या किस चीज़ में हो, लेकिन एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा तो हम लोगों को समझने में काफ़ी आसान हो जाता है कि हाँ भाई चलो यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर हम लोग समझ में आ जाता है कि हाँ माइंड बन जाता है कि क्यों ये 5 किलोमीटर इतना बनता है, अर्थात इतना किलोमीटर होगा। हम लोग लेटेस्ट में लगा लेते हैं कि हाँ ज़्यादा दूरी नहीं है या ये चीज़ नहीं, इतना दूरी है, बाप रे इतना दूर है, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो सोचते हैं ना, जैसे ये जो 5 किलोमीटर आया तो हम लोग इसको सोचे कि हाँ भाई 5 किलोमीटर है, इस प्रकार से सोचते हैं। तो ये मेजरिंग करने का यही पर्पस होता है कि किसी दो बिंदु के बीच में कोई न्यूमेरिकल फॉर्म आता है, उसको हम लोग आसानी से इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, इजीली समझ जाते हैं, उसी का से हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ को। ठीक, मान लीजिए कि कोई तार है या कोई सर्किट है, ठीक,
इस सर्किट में करंट इतना फ्लो कर रहा होगा, कोई करंट फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में, लेकिन कितना फ्लो कर रहा है वो हम लोग जानना चाहते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं कि करंट को एम्पियर में फ्लो करते हैं, लेकिन कितना फ्लो कर रहा है, क्यों पर्पस होता है, तो ये कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग आसानी से पता चल जाता है कि हाँ इतना करंट फ्लो कर रहा है, हम लोग समझ जाते हैं आसानी से। इसी कारण से कहते हैं कि हम मेजरिंग करना आसान होता है। मेजरिंग हम लोग सिंपल वर्ड में समझिए तो मेजरिंग करते हैं इसलिए क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म मिले जिससे हम उसे समझ सके, इसी को कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का पर्पस यही होता है। ठीक, तो आइए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है डेफिनेशन, जो सबसे पहले लिखते हैं बेसिक ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। आंसर में लिखेंगे हम लोग द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने का क्या पर्पस होता है? द पर्पस ऑफ मेजरमेंट is to represent a physical quantity in numerical form। physical quantity in numerical form। न्यूमेरिकल फॉर्म हमने भी क्या बोला, मान लीजिए कि इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी है किलोमीटर में है, फिजिकल क्वांटिटी किलोमीटर हो गया, लेकिन एक न्यूमेरिकल फॉर्म मिल जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ भाई 5 किलोमीटर है, हाँ भाई 10 किलोमीटर है, तो इतना है। इसको हम लोग समझ जाएंगे, आसानी से अपने माइंड में बैठा लेंगे कि हाँ इतना किलोमीटर पड़ता है, इतना एम्पियर पड़ता है, इतना वोल्टेज है, इतना वाट है। इसी कारण से मेजरिंग करते हैं। ठीक, so that it can be easily understood by anyone। लिख सकते हैं understood by anyone। understood अंडरस्टूड बाई एनी कॉमन मैन। लिख दीजिए, एनी वन में सब कुछ आ जाता है ना, एनी कॉमन मैन। अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मान लीजिए कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस ये हो गया, ये वोल्ट मीटर हम लोग लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। और एक और कोई सर्किट है, इसमें आमीटर लगा दिए, कनेक्ट कर दिए। करंट दोनों में फ्लो करवा दिए। इसका मानिए 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, वोल्टेज कितना मानते हैं? 5 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक, अब बताइएगा इसमें करंट का मान कितना होगा, आई का वैल्यू कितना होगा? आई बराबर लिख सकते हैं V बटा आर। V का मान कितना है? 5। आर का मान कितना है? 10। 5 बटा 10 यानी 0.5 एम्पियर बोल सकते हैं, यानी 0.5 एम्पियर। इसको मेजर नहीं किया हुआ, एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू हमारा 0.5, यानी मेजर किस इसमें इंस्ट्रूमेंट में करंट को मेजर करने से पहले जो वैल्यू आया करंट का वो आया 0.5 एम्पियर। ठीक, उसके बाद अगले इंस्ट्रूमेंट में हम इसमें क्या किए हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना वैल्यू आता है जो। ठीक, तो इसमें हम लोग करंट मान लीजिए इसका कितना दूरी होगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होगा। मान लीजिए 0.1 ओम होगा इसका,
कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही, हर एक चीज़ का प्रतिरोध होता है। जैसे कि हम यहाँ से वहाँ भी जाएंगे, यहाँ से इस स्थान से इस स्थान तक आ गए तो कुछ ना कुछ हमारा प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ हमको रोकने का प्रयास किए तभी तो हम ताकत लगा के यहाँ से वहाँ तक गए। तो इसी को ही कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक हर एक चीज़ का प्रतिरोध होता है, इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा, इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। अब इसका जो प्रतिरोध होगा तो 0.1 मान लेते हैं हम कि 0.1 प्रतिरोध है भाई। तो 0.1 है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, टोटल आर हो जाता है 10 प्लस 0.1 होता है। आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, V बटा आर होता है। V का वैल्यू कितना है 5 वोल्ट, आर का वैल्यू कितना है 10 प्लस 0.1 है, 10 प्लस 0.1 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा 5/10.1 ओम कर देंगे, यानी क्या कर सकते हैं 50 बटा 10.101 एम्पियर। तो कहीं ना कहीं ये 0.5 एम्पियर से कम ही आ रहा है ना, 0.5 एम्पियर से। इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। तो I2 वैल्यू कम आ रहा है ना, तो यही हमारा हो गया क्या चीज मेजर्ड वैल्यू। ये जो वैल्यू आएगा निकल के उसी को कहेंगे मेजर्ड वैल्यू। अब समझिए मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या अंतर है, बस यही अंतर होता है। ठीक, इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में कि किसी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम इनपुट लेते हैं तो क्या आउटपुट निकलता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस किस लेवल पर होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं दोबारा ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।